नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खबर पे। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूक्रेन ट्रूप्स एंटर सेंटर ऑफ खेरसोन एज रसिया रिट्रीट्स काउस। तो हुआ क्या है, अभी आज की ये सुबह से लेकर शाम तक की ये सबसे मुख्य खबर है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन के ट्रूप्स रसिया के सॉरी यूक्रेन के ट्रूप्स खेरसोन रीजन में एंटर कर चुके हैं। ओके, क्यों? क्योंकि रसिया ने वहां से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया है। रसिया ने वहां से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया है। ओके, तो हम देखते हैं कि आखिर ये पूरी की पूरी खबर क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि आखिर खेरसोन रीजन से रसिया ने अपने ट्रूप्स का विड्रॉवल क्यों किया, वाई। सबसे बड़ी चीज है कि रसिया ने अपने ट्रूप्स का वहां से विड्रॉल किया क्यों। सबसे पहली चीज, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है, ओके, और पढ़ा है कि सबसे बड़ा रीजन क्या था। यू रसिया की जो ट्रूप्स है, रसिया के ट्रूप्स जो थे, उनका मनोबल बहुत ज़्यादा, मनोबल क्या हो चुका था, डाउन हो चुका था। मोरल जो था उनका, मोरल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका था। 9 महीने से अधिक का समय हो चुका है इस पूरे वॉर को। 9 मंथ, मोर देन 9 मंथ ये पूरा का पूरा वॉर चल चुका है। और इस समय में जब टेक्नोलॉजी और वेपन्स काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में अवेलेबल हों, उस समय पे 9 मंथ तक किसी वॉर का चलना, 9 मंथ तक किसी भी वॉर का चले जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में आर्थिक क्षति के साथ साथ लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 1 लाख सोल्जर्स और 40,000 सिविलियंस की डेथ हुई इस पूरे के पूरे वॉर में, सिविलियंस की इस पूरे के पूरे वॉर में। तो चलिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझते हैं कि आखिर पूरा का पूरा ये सीन क्या है। ये है पूरा इलाका, ये इलाका है जिसपे रसिया के ट्रूप्स अभी भी मौजूद थे। ओके, ये क्रीमिया ये है जिसपे 2014 से रूस ने कब्जा कर रखा था। जब इनिशियली वॉर स्टार्ट हुआ तो यूक्रेन का ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ पर सेंटर में क्या है, कीव, इसकी राजधानी यूक्रेन की। रसिया ने क्या किया, इधर से अपने ट्रूप्स भेजे, इधर से पूरी आर्मी, इधर से ये पूरा का पूरा सी से, इस तरफ तीनों तरफ से यूक्रेन को घेर के अटैक किया। बहुत ही अटैकिंग तरीके से, बहुत ही तेजी से रसिया के ट्रूप्स एंटर कर गए अंदर तक। लेकिन यूक्रेन ने बहुत ही बहादुरी के साथ अपने कीव को बचाने में सफलता हासिल की। कीव को बचाने में सफलता हासिल की। जिस तरह से वोलोदिमिर जेलेंस्की ने लीडरशिप दिखाई और अपने इस यूक्रेन रीजन को बचाया, ये काबिल तारीफ है। बहुत ही कम सैनिकों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके पास संसाधन भी बहुत कम थे। धीरे धीरे देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप एंड जर्मनी, अमेरिका, यूके एंड जर्मनी, इन तीनों ने, इस पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने सपोर्ट किया किसका, यूक्रेन का। जिसे यूक्रेन को फुल सपोर्ट था इन वेस्टर्न वर्ल्ड का इस पूरे के पूरे वॉर में। इसी वजह से ये पूरा का पूरा वॉर इतना लंबा चल गया, नहीं तो ये वॉर इतना लंबा चलने वाला नहीं था। ऐसा सभी ने अनुमान लगाया था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये वॉर 9 मंथ तक इतना लंबा चलने वाला है। रसिया ने भी ये बिल्कुल अनुमान नहीं लगाया था कि ये वॉर इतना लंबा चलेगा। आप अगर हिस्ट्री को देखिए तो रसिया अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होगा, जब इसके ऊपर एक समय था जब हिटलर ने ही कुछ इसी प्रकार किया था, और जर्मनी ने जब इसके ऊपर अटैक किया था, रसिया के ऊपर क्या हुआ था, रसिया के ऊपर जर्मनी ने अटैक किया। ओके, तो उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो रसिया की राजधानी थी, उस रसिया की राजधानी को बचाने में कामयाब हो गए थे। और फिर उसके बाद जब काउंटर अटैक हुआ रसिया का, उस रसिया उस समय पे क्या होता था, यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। तो उसने जब काउंटर अटैक किया तो हिटलर को पीछे हटना पड़ा। जिस प्रकार आज रूस की सैनिक धीरे 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 पीछे हट रहे हैं, पहले इस पूरे इलाके से वो पीछे हटे, यहाँ से ये इस जिस एरिया में मार्शल लॉ लगाया गया था, रूस ने मार्शल लॉ लगाया जिस एरिया में,
उस एरिया में आए। उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी अब रूस के सैनिकों को धीरे धीरे ये खेरसोन वाले इलाके से पीछे हट रहे हैं। मतलब रूस के सैनिक धीरे 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 पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पहली बात तो उनका मोरल डाउन है। उनको लग नहीं रहा है कि अब हम इस वॉर में कहीं पर भी टिक पाएंगे, या फिर इस वॉर में हमारा नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है रसिया का। रसिया ने सोचा था कि शायद मैक्सिमम 1 महीने तक ये वॉर चलने वाला है, लेकिन हुआ क्या, ये पूरा का पूरा वॉर बहुत लंबा खिंच गया। बहुत से लोगों ने ये भी अटकलें लगाई कि न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर सकता है रसिया, न्यूक्लियर बॉम्ब का रसिया यूज कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रसिया को सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रेशर ही नहीं, रसिया को वेस्टर्न वर्ल्ड का डर भी था साथ में। क्योंकि आज सिर्फ रसिया ऐसा नहीं है जिसके पास परमाणु बम है, अमेरिका, यूके, जर्मनी, इन सभी के पास परमाणु बम है। तो अगर रसिया इस वॉर में कहीं से भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करता, तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अमेरिका उसके बाद चुप नहीं बैठता। क्योंकि ये वॉर जिसको टोटली फंड किया गया वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, पूरी तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा फंड किया गया है, वो वॉर अब यूक्रेन वर्सेस रसिया नहीं रह गया था, ये वेस्टर्न वर्ल्ड वर्सेस रसिया हो चुका था। ओके, तो अमेरिका किसी भी तरह से या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड किसी भी तरह से पीछे नहीं हटता अगर ये रसिया न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करता है। यहाँ पे अभी भी बहुत सी जगह पे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि रूस रूस खेरसोन रीजन से और इन इलाकों से इसलिए अपने ट्रूप्स को हटा रहा है ताकि वो परमाणु बम का उपयोग कर सके, जो कि एक बचकानी बात है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पहली बात तो इसके सैनिकों का मोरल डाउन हो चुका है, कोई युद्ध करना नहीं चाहता। इतना ज़्यादा रसिया का नुकसान हो चुका है इस वॉर में जिसको झेलना पॉसिबल नहीं है। मतलब इसके लिए ये एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में वॉर बन चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिस प्रकार से सैंक्शंस लगाए हैं रसिया के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा है इस पूरे के पूरे वॉर में। तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरे के पूरे वॉर में अमेरिका कहीं से भी परमाणु बम का उपयोग कर सकता है। आपको क्या लगता है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।